अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए 3 ऐसे अल्फाज लाए हैं जिनको आप लिखना सीख गए तो 300 अल्फाज सीख जाएंगे। यानी कि 3 अल्फाज आपने सीख लिए तो 300 तक अल्फाज आप बनाना सीख जाएंगे। तो पहला लफ्ज़ जो हम सीखेंगे वो है फे को किसी अल्फाज के साथ जोड़ना। यानी कि फे को अगर किसी अल्फाज के साथ जोड़ना है तो इस तरह लिखते हैं। अगर काफ फे है या कोई और भी लफ्ज़ है तो इसको फे को इस तरह लिखेंगे। और अकेली फे हम लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, लेकिन फे को जब दूसरे अल्फाज के साथ लिखा जाता है तो फिर इस तरह लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ तो ये हो गया कि फे को हमने किस तरह लिखना है। और ये देखें, तफ सील, इस तरह ये लफ्ज़ तफसील बन गया। यानी कि ते को फे के साथ और स्वाद के साथ मिला के तफसीर। इसी तरह एक और अल्फाज है कफालत। ठीक हो गया। अगर फे को हम शुरू में लिखें तो फिर इस तरह लिखेंगे। अगर फे पहले आ जाए फिर आगे जैसे स्वाद आ गया और लाम आ गई, जैसे ये फैसल नाम बन गया तो फिर फे इस तरह लिखेंगे हम। अगर किसी अल्फाज के दरमियान में है तो फिर हम फे को इस तरह लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, ये हो गया फे। इस तरह आप सीन को दूसरे अल्फाज के साथ जैसे हम जोड़ेंगे तो इसको अगर सीन को अकेला लिखेंगे तो सीन इस तरह लिखेंगे हम। ठीक है, अगर सीन को रे के साथ फिर इस तरह लिखेंगे हम। अगर सीन को वाव के साथ लिखना है तो फिर इसके दंदे इस तरह बनाएंगे। इसके जो दंदाने हैं ये सारा कमाल इन्हीं का होता है। यानी कि अगर रे के साथ बनाना है तो फिर हमने 2 दंदाने इस तरह और तीसरा ये बनाना है इस तरह, 1 2 और ये तीसरा। अगर इसको वाव के साथ फिर इसके 3 इस तरह हमने बनाने हैं दंदाने और फिर वाव। ठीक हो गया। और इसी तरह इसको काफ के साथ हो तो फिर इस तरह। ठीक हो गया। काफ के साथ अब ये जैसे कश्मीर, ये भी ऐसे ही है, इसमें शीन आ गई। इसी तरह सीन को हम जब मीम के साथ लिखेंगे तो इस तरह, जैसे समझ। यानी कि सीन के ये 2 दंदाने हम इस तरह बनाने हैं, तीसरे को हल्का सा ऊपर हल्का सा इस तरह गुलाई में लिखना है। फिर इसको आगे मीम और फिर ये ऐसे फिर समझ बन जाएगा। ये यहाँ
समझने, ये सारे अल्फाज इस तरह ही बनेंगे। समझें, तो आप सिर्फ इसके दंदानों में गलती कर जाते हैं कि आप इस तरह बना लेते होगे, ऐसे ठीक हो गया। फिर इसको जी में ऐसे, लेकिन हमने इस तरह नहीं बनाना, हमने इस तरह बनाने हैं। ठीक हो गया, यानी कि जैसे अल्फाज होता है उसी तरह बनाना है, अपनी तरफ से नहीं बनाने। तो आगे फिर हम लिखेंगे काफ। काफ को अगर हम अकेला लिखेंगे तो फिर इस तरह, अगर दूसरे अल्फाज के साथ लिखेंगे तो फिर हम इसको किस तरह लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे जैसे हकीकत, हे और काफ, काफ को भी इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने ऊपर फे को किसी अल्फाज के साथ जोड़ा था, काफ को भी इसी तरह जोड़ना है। हकीकत, ठीक हो गया। ये फिर ऐसे, यानी जब भी अल्फाज काफ हो किसी अल्फाज के दरमियान में आए तो फिर काफ को इसी तरह हमने लिखना है, जैसे फे को लिखा था इसी तरह काफ को लिखना है हमने। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।